लॉन्ग वॉक एक ऐसी मूवी है जो स्टीफन किंग एक नॉवल राइटर हैं, उनकी एक नॉवल है उसके ऊपर बेस्ड है। दी लॉन्ग वॉक नॉवल का नाम भी यही है। और ये एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर सेट है, जिसके अंदर स्टोरी दिखाई जाती है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका है। सबके सब कंट्रीज उभर रही हैं, तो अमेरिका ने एक चीज निकाली है कि अमेरिका के अंदर जो गरीब हैं वो ज्यादा हैं, और पॉपुलेशन को कम करना एक ऐसा इलाज रहेगा कि जिससे तुम बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम अपने जितने भी अपोनेंट्स उनसे आगे निकल पाओगे। तो जो इलाज है वो ये कि तुम एक वॉक करवाओ, तुम एक ऐसी वॉक करवाओ जिसके अंदर जितने भी गरीब हैं तुम्हारी कंट्री के वो सब के सब भाग ले। तुम एक लॉटरी निकालो, लॉटरी के अंदर उनका नाम आए, और उसके बाद फिर उन सबको तुम वॉक पे भेज दो कि जाओ तुम वॉक करो। और वो एक ऐसी वॉक है जिसका कोई अंत ही नहीं है, तुम जहां तक चल सकते हो तुम वहां तक चलो। तुम टूटोगे, तुम मरोगे, तुम रुकोगे, तुम मरोगे। तुम्हें 3 वार्निंग्स दी जाती हैं अगर तुम, जैसे कि तुम 3 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो तुम्हें वार्निंग दी जाती है, अगर उससे कम हुआ तो तुम्हें एक और वार्निंग दी जाएगी, थर्ड वार्निंग बाद तुम्हें मार दिया जाता है। इसके अंदर कंपटीशन है तुम्हारे साथ में चलने वाले लोग, जिनके साथ में तुम्हारा बॉन्ड बन जाता है, जिनके साथ में हमारा भी बॉन्ड बन जाता है। जब वो धीरे धीरे करके मरते हैं, बहुत दुख होता है। इसके अंदर जीतेगा सिर्फ एक ही, एक विनर होता है, और उस विनर को तुम्हें जो चाहिए अंड बंड, मैं कह रहा हूँ तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें $1 बिलियन चाहिए, तुम्हें $1 बिलियन मिलेंगे, तुम्हें $100 मिलियन चाहिए, तुम्हें $100 मिलियन मिलेंगे। जैसी तुम्हारी सोच तुम्हारा गिफ्ट वैसा ही। और तुमसे बिल्कुल मना नहीं करेंगे, तुम ये नहीं मांग सकते, नहीं इसके अंदर कोई शर्त नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। पर उस चीज के लिए जिनसे तुम्हारी बॉन्डिंग बनी इस पूरे पूरी जर्नी में, जिनके साथ तुम पूरे दिन पूरी रात बस चल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जो तुम्हारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तुम उनकी लाश पे खड़े होके जब तुम इच्छा मांगते हो तो जो बोझ है, जब वो चीज पता लगती है तो तुम अंदर से बिल्कुल बिखर जाते हो। और जो देखने वाले हैं जो उस मूवी को देख रहे हैं ये भी टूट जाते हैं बिल्कुल। आगे और भी चीजें जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं चाहता हूँ उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आगे मैं होता हूँ कि स्टीफन किंग एक इतने ज़्यादा फेमस नॉवल राइटर हैं, वो क्या करते हैं कि अपने हर स्टोरी के अंदर वो कैरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, वो इतनी बेहतरीन स्टोरी प्रोवाइड करते हैं कि लोग उनकी नॉवल से इतने कनेक्टेड हैं कि वो अभी करंटली वर्ल्ड के एक बेस्ट नॉवल राइटर्स की लिस्ट में आते हैं। और लोग उनकी नॉवेल्स को पढ़ते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। उनकी नॉवेल्स के ऊपर मूवीज बन चुकी हैं। आपने इट और इट चैप्टर 2, मतलब दोनों एक ही फ्रेंचाइज का पार्ट है, आपने इनको जरूर देखा होगा। हालांकि स्टीफन किंग की और भी मूवीज हैं जैसे पेट सेमेट्री है, द मंकी है, आपने इन मूवीज को नहीं देखा होगा, अंडररेटेड है, चेक करना, अच्छी है। इससे आपको पता लगेगी कि जो स्टीफन किंग है वो कैसे सोचते हैं। द मिस्ट थी, एक मूवी बहुत पहले आई थी, वो तो बहुत पुरानी मूवी है, उसको भी आप चेकआउट करना, वो भी स्टीफन किंग की नॉवल के ऊपर बेस्ड है। पर यहाँ क्या चीज हो जाता है कि द मंकी और पेट सेमेट्री वो अच्छी मूवी हैं, वो बेहतरीन या फिर बढ़िया नहीं है जैसे इट थी। और ये चीज इसलिए क्योंकि लैक ऑफ राइटिंग और लैक ऑफ डायरेक्शन, कि जो तुम सोच रहे हो, सोचने का जो नजरिया है, जैसे स्टीफन किंग ने जो सोचा और तुम्हारे सोचने में फर्क है कि तुम कैसे इम्प्लीमेंट करके उस चीज को जो आगे स्क्रीन है उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं, वो चीज तुम जब 1-1.5 घंटे की मूवी बनाओगे तो उसके अंदर कैसे हो पाएगा। जब तुम टाइम दोगे और तुम अच्छे से उस चीज को, मतलब ठहराव के संग में चलने दोगे, जब भी तो काम बनता है। तो ये चीज जब मैंने ट्रेलर देखा, हालांकि मैंने द लॉन्ग वॉक की जो नोवेल है वो पढ़ रखी है और वो अच्छी थी, पर मैंने जब इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार, इस स्टूडियो ने अच्छे से स्टीफन किंग की नोवेल को अडेप्ट किया है, बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम अच्छे से जैसे उतार सकते हैं उतारा है। स्टीफन किंग ने खुद तारीफ करी थी, स्टीफन किंग ने खुद कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब मूवी है, मैं चाहता हूँ कि आप सब देखो। तो जब वो खुद कह रहा है जिसने वो नोवेल लिखी है, तो कैसे नहीं देखेंगे लोग, तो देखी मैंने। और ये मूवी अमेरिका के अंदर हिट हुई थी, जो कि मैं चाहता था, और अच्छी बात है क्योंकि लोगों को पसंद आई थी। पर इसके अंदर जो गौरीनेस है, और जैसे करके वो कैरेक्टर्स मरते जाते हैं, क्योंकि तुम उनसे इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो, तुम्हें इतना दुख होता है ना जब वो मरते हैं। मैं टूट गया था बिल्कुल,
मैं अंदर से चाह रहा था कि नहीं यार रहने दे। मैंने पढ़ रखी थी नॉवल, पर फिर मैं सोच रहा था कि यार अब ये कैरेक्टर मरेगा, मैं नहीं चाहता यार ये मरे, क्योंकि ये बढ़िया कैरेक्टर है। पर तुम उनसे इतने ब्यूटीफुली कनेक्ट हो जाते हो कि तुम बस फील करने लग जाते हो कि ये मरे ना। और यही तो ब्यूटी होती है नॉवेल्स की या मूवीज की, जो तुम्हें कनेक्ट करवा दे कैरेक्टर्स के साथ जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो कभी है ही नहीं। इसी के लिए स्टीफन किंग है जो फेमस है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखो। बस मैं स्टार्टिंग से अब तक जो भी बातें कर रहा था वो इसी के लिए कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखो, ये छोड़ने लायक मूवी नहीं है। अगर आपको खून खराबे से दिक्कत है या फिर खून देख के उल्टी आ जाती है, आप मत देखना, सही रहेगा। हालांकि इसके अंदर है पर इतना ज्यादा नहीं, पर है एक अच्छी क्वांटिटी में है, तो जो देख लेते हैं जिनको दिक्कत नहीं होती है, ये उनके लिए। और आज की वीडियो में इतना है, मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, बाय।